जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का बहुत स्वागत करती हूँ। एक दिन माता सची देखती हैं कि घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है। बड़ी ही तेज पूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष उनके घर में हैं और वे निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं। माता देखकर बड़ी भयभीत हो जाती है। वे जल्दी से घर के भीतर जाती है। जाकर देखती है बेटा निमाई तो सुखपूर्वक सो रहा है। माता अपने पति जगन्नाथ मिश्र को जाकर कहती है। मिश्र जी कहते हैं, हम पहले से ही जानते थे यह बालक कोई साधारण पुरुष नहीं है। एक बार इसी तरह सची देवी ने देखा कि उनके आंगन में ध्वज, वज्र, कुश आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित छोटे छोटे पैर हैं। उन्होंने वही चरण चिन्ह मिश्र जी को भी दिखाए। भाग्यवान दंपति ने उन चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई। मिश्र जी कहने लगे, मालूम पड़ता है घर के जो बाल गोपाल हैं ठाकुर जी वह सशरीर आंगन में घूमते हैं। हम लोगों का तो परम सौभाग्य है। इतने में ही निमाई दौड़ते चले आ रहे थे। उनके छोटे छोटे पैरों में भी वही चिन्ह देखे। मिश्र जी बालक के नाना पंडित नीलांबर चक्रवर्ती को बुला कर लाए। निमाई के हाथ और पैरों की रेखा उन्हें दिखाई। नीलांबर चक्रवर्ती बोले, हमने उसी दिन जन्म कुंडली को देखकर कह दिया था यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत कल्याण होगा। एक दिन मिश्र जी ने निमाई से कहा, बेटा भीतर से पुस्तक तो ले आ। निमाई हंसते हुए भीतर चले गए। मिश्र जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो नूपुर की सुमधुर ध्वनि निमाई के पैरों में से होती जा रही है। उन्होंने शची देवी से पूछा, क्या निमाई को तुमने नूपुर पहना दिए हैं? नहीं तो, मैंने तो निमाई को नूपुर नहीं पहना है। देखते नहीं हो उसके पैरों में सिर्फ कड़े पहने हुए हैं। मिश्र जी सब समझ गए, चुप हो गए। निमाई पुस्तक रखकर चले गए। एक दिन निमाई अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे। चंचल तो ये बहुत ही थे, पता नहीं किसी बात पर अड़ गए। माता ने बहुत मनाया लेकिन ये नहीं माने। माता रोष में भरकर बाहर जाने लगी। तब इन्होंने अपने कोमल करों से, छोटे छोटे हाथों से माता पर थोड़ा सा प्रहार किया। माता का हृदय भर आया। उन्हें निमाई की अलौकिक लीलाएं सब बातें स्मरण होने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना लगने लगी। इसी बीच उन्हें ऐसा लगा कि काश मैं दरिद्र न होती। दुख के बीच में माता अधीर हो उठी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। पड़ोस की स्त्रियां शची माता को पंखा आदि से वायु करने लगी। निमाई घबरा गए। माता की ऐसी अवस्था देखकर उनके होश उड़ गए। वे पूछने लगे, माता किस प्रकार से अच्छी हो सकेंगी? किसी ने कह दिया, यदि 2 ताज़ा नारियल का पानी ला सको तो ये अभी अच्छी हो जाए। सुनकर दौड़े दौड़े बाहर गए। थोड़ी ही देर में 2 बड़े ताज़ा ताज़ा नारियल लेकर घर में आए। नारियल फोड़कर उसका जल शची माता के मुंह में डाला गया। वे जब होश में आए तो निमाई माता से लिपट कर बहुत रोए और बोले, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं तुम्हें कितना तंग करता हूँ। माँ अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। और एक दिन ये वैसे ही रोने लगते। कभी कभी तो ये इतना जोर से रोने लगते, माता पिता बार बार समझाते लेकिन समझते ही नहीं, बराबर रोते जाते। एक दिन माता ने पूछा, निमाई तू क्या चाहता है? तू क्यों इतना रोता है? अरे तू जो कहेगा वही चीज मैं तुझे ला दूंगी। रोते रोते निमाई बोले, जगदीश और हिरण्य पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बना है उसे ही खाकर हम चुप होंगे। यह सुनकर सभी चकित हो गए। किसी को ये पता नहीं था कि आज उनके घर में कोई नैवेद्य भी बना है। अब सोचा, बिना पूजा किए क्या वे नैवेद्य को बालक के लिए दे देंगे? माता ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज़ है। जब तक भगवान का भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाते। पूजा हो जाने दो, मैं उनके घर से जाकर ले आऊँगी। बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं ना, उनके कान पक जाते हैं।
मत रो बेटा, तेरे ये सब साथी तेरी हंसी करेंगे, निमाई कैसा रोता है। लेकिन माता की बातों का क्या निमाई पर असर हुआ? नहीं, वे बराबर रोते रहे। किसी ने जाकर निमाई के रोने की बात उन दोनों जगदीश और हिरण्य पंडित के घर जाकर कह दी। वे दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे। मिश्र जी से बड़ा प्रेम करते थे। निमाई तो उनके घर आया ही जाया करते थे। घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो निमाई को यह कैसे पता चला कि आज हमारे घर भगवान के लिए नैवेद्य तैयार हुआ है। कुछ भी हो, वे बड़ी ही प्रसन्नता से ठाकुर के लिए बनाया गया नैवेद्य निमाई के पास लेकर आए। निमाई ने सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर खा लिया। तब जाकर ये शांत हुए। माता को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी, इस पर जरूर कोई भूत पिशाच आता है। उन्होंने देवताओं के नाम से थोड़ा सा द्रव्य उठाकर रख दिया। कई देवियों की पूजा करी, बहुत सी मनौतियाँ मानी। निमाई की ऐसी दशा देखकर उन्हें किसी अशुभ बात की शंका होती थी। धीरे धीरे निमाई 5 वर्ष के हो गए। पिता ने इनका अक्षरारंभ का आरंभ कराया। लिखने के लिए हाथ में पट्टी दी, खड़िया दी, लेकिन इन्हें तो पढ़ना ही नहीं था। वे कहते, अरे माता, तेरे घर में एक परम वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा दोगी? माता इनके माथे पर तिलक लगा हुआ देखती हंस पड़ती, मुंह चूमती और कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते, अब तू बड़ा हो रहा है, कुछ कुछ पढ़ना लिखना भी आना चाहिए। अब तो छोटा बच्चा तो नहीं है, तेरे बराबरी के सारे ब्राह्मण के बालक पोथी पढ़ लेते हैं और तू अभी तक इधर उधर ही खेला करता है। माता की बातों को सुनकर मुस्कुरा देते, बालकों के साथ खेलने लग जाते, नाचना सिखाते और फिर जोर जोर से हरि बोल कहकर खूब गोल गोल घूमते। कभी कभी धरती पर गिर भी जाते। रास्ते चलने वाले लोग इन बच्चों के इन खेलों को देखकर खड़े हो जाते। निमाई बड़ा सुंदर नृत्य करते थे और जो भी विद्वान पंडित उधर से निकलते उन्हें लगता हमें इन पुस्तकी विद्या पर क्या बड़ा नाज है। उनका तो जी चाहता वे सब कुछ छोड़कर निमाई के साथ और अन्य बच्चों के साथ नृत्य करने लगे, परंतु बड़े बड़े लोग होने से उन्हें लज्जा आ जाती। बच्चों को खेल ही खेल में निमाई कई शिक्षा दे देते थे। पिताजी जितना इन्हें पढ़ाना चाहते थे, ये पढ़ने से उतना ही दूर भागते थे। ज्यों ज्यों बड़े होते जाते थे, त्यों त्यों चंचलता बड़ी अधिक बढ़ती जाती थी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। कथा को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण।